अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास नज़ीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाज़रीन, गुज़िस्ता एक साल से हुकूमत पाकिस्तान ये कोशिश कर रही थी कि पाकिस्तान में जो सोलर नेट मीटरिंग के सारिफीन हैं उनके रेट में रद्दोबदल किया जाए, क्योंकि हुकूमत को ये किसी भी सूरत में बारे में नहीं आ रहा था कि सोलर के जो बिजली सारिफीन हैं उनसे 27 रुपये फ़ी यूनिट बिजली ख़रीदी जाए। बिलाखिर आज वफाकी हुकूमत ने यह फ़ैसला कर लिया है कि सोलर नेट मीटर के जो सारिफीन हैं उनसे बिजली 27 रुपये की बजाय 10 रुपये फ़ी यूनिट में ख़रीदी जाएगी। आज वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें यह फ़ैसला किया गया है कि सोलर नेट मीटरिंग मज़ीद अब इसके जो फ़ायदा है सारिफीन को वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता, इसके ऊपर हर सूरत में कटौती की जाएगी। जो ब्रीफिंग दी गई है वज़ारत ख़ज़ाना को, उसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान में चूँकि सोलर सारिफीन की तादाद में मुसलसल इजाफ़ा होता जा रहा है और दिसंबर 2024 तक के जो आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक सोलर नेट मीटरिंग के जो सारिफीन हैं उनकी तादाद कोई 3.5 लाख से तजावुज़ कर गई है। और ये जो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं इसकी जो मिकदार है ये तकरीबन 4000 मेगावाट से बढ़ चुकी है। अब सोलर नेट मीटरिंग के सारिफीन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो एक किस्म का बोझ जो है वो नेशनल ग्रिड के ऊपर आ रहा है, क्योंकि सोलर नेट मीटरिंग के जो सारिफीन हैं वो नेशनल ग्रिड से बिजली अपनी नहीं ले रहे और उनका जितना सारा का सारा ख़र्चा है वो बाकी जो बिजली के सारिफीन हैं उनके ऊपर मुंतकिल हो रहा था। इसलिए जो दिसंबर 2024 तक नेशनल ग्रिड के ऊपर तकरीबन 159 अरब रुपए का बोझ पड़ चुका था और जो आदाद शुमार वज़ारत ख़ज़ाना को बताए गए हैं उसके मुताबिक अगर इसी रफ्तार से सोलर नेट मीटरिंग की तादाद में इजाफ़ा होता गया तो फिर 2034 तक नेशनल ग्रिड के ऊपर जो बोझ था वो 4200 अरब रुपए से बढ़ जाता। इसलिए आज वज़ारत ख़ज़ाना ने ये मंजूरी दे दी है उसूली तौर पर कि नेट मीटरिंग के जो सारिफीन हैं उनका रेट 27 रुपये से कम करके 10 रुपये फ़ी यूनिट कर दिया जाएगा। अब नेशनल इलेक्ट्रिक पावर अथॉरिटी जो है नेपरा, उसको भी ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि आप सोलर नेट मीटरिंग के जो सारिफीन हैं इनकी गाइडलाइंस के ऊपर नज़रसानी करें और वक्तन फ़वक्तन मार्केट के मुताबिक इनमें रद्दोबदल लाते रहें और इनको तब्दील करते रहें। ख़ास तौर पर जो सारिफीन नेट मीटरिंग इस्तेमाल कर रहे हैं अगर उनकी तादाद में इजाफ़ा होता है तो फिर नेपरा और हुकूमत के पास ये इख्तियार होगा कि जो 10 रुपये फ़ी यूनिट का रेट है इसको मज़ीद भी कम किया जा सकता है। अब हुकूमत जब सोलर नेट मीटरिंग के जो सारिफीन हैं इनको वापस बिजली देगी तो उसके जो रेट्स हैं वो भी अलग अलग कर दिए गए हैं। ऑफ पीक आवर्स का रेट अलग होगा और पीक आवर्स का जो रेट है वो अलग होगा। पहले ये होता था कि एक यकसा टैरिफ के हिसाब से सोलर नेट मीटरिंग के जो सारिफीन है उनको हुकूमत पाकिस्तान बिजली जो है वो वापस फराहम कर रही थी, यानी कि अगर कोई भी सोलर का सारिफ जो है वो महीने में 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था और उसका जो ख़र्चा है वो 2000 यूनिट था तो सिर्फ 1000 यूनिट का जो बिल है वो काउंट होता था, बाकी वो चूँकि 1000 यूनिट जो है वो नेट होते थे तो उसमें किसी किस्म की काउंटिंग नहीं होती थी। अब ये फ़ैसला हुकूमत पाकिस्तान ने इसलिए किया है क्योंकि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं और हुकूमत ने जो IMF के सामने प्लान रखा था वो प्लान IMF ने मुस्तरद कर दिया है। पहले हुकूमत ने ये कोशिश की जो बिजली का बेस टैरिफ है इसमें कमी लाई जाए और आवाम को किसी तरह रिलीफ दिया जाए, लेकिन IMF ने उसको भी मुस्तरद कर दिया। फिर जो IPPs के साथ मुज़ाकरात किए गए हैं उसके ऊपर भी IMF को कन्विंस करने की कोशिश की गई, लेकिन वो प्लान भी हुकूमत का किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया गया। फिर एक और प्लान दिया गया कि हम गर्दशी कर्ज़ा को, तवानाई सेक्टर का जो गर्दशी कर्ज़ा है इसको कम करने के लिए अपने ही लोकल बैंकों से 10% से ज़्यादा के शरह सूद पर कर्ज़ा लेंगे और ये जो सर्कुलर डेट है इसको ख़त्म कर देंगे। ये प्लान भी हुकूमत पाकिस्तान का मंजूर नहीं हो सका। अब सिर्फ़ और सिर्फ प्लान फिर यही बचता है कि बिजली का जो रेट है इसको बढ़ाते जाएं। पहले मरहले में अब हुकूमत पाकिस्तान ने सोलर नेट मीटरिंग का जो रेट है इसमें 17 रुपये फ़ी यूनिट की कमी कर दी है। अब ये 27 रुपये की बजाय 10 रुपये फ़ी यूनिट होगा और चूँकि इस वक्त बिजली के जितने भी मंसूबे हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगे लगाए गए हैं और इन्हीं महंगे पावर प्लांट्स की वजह से बिजली बहुत ज़्यादा महंगी पैदा हो रही है,
तो IMF ये किसी भी सूरत काबिल कबूल इस बात को नहीं कर रहा कि आप महंगी बिजली पैदा करके लोगों को सस्ती बिजली फराहम करें। IMF ये चाहता है कि जितने रुपए का बिजली का एक यूनिट पैदा हो रहा है उतने में ही फ़रोख्त किया जाए। अब लम्हा फ़िक्रिया हुकूमत के लिए ये है कि इस वक्त बिजली जो हुकूमत पैदा कर रही है वो पाकिस्तान में ख़ित्ते के तमाम दीगर ममालिक के मुकाबले में इंतहाई महंगी है। 50, 60, 70, 80 रुपये का फ़ी यूनिट बिजली हुकूमत इस वक्त पैदा कर रही है और लोगों को फराहम कर रही है, जिसकी वजह से लोगों ने तंग आकर अपनी छतों पर सोलर नेट मीटर लगाए थे। सोलर पैनल्स लगाने की वजह से लोगों की बहुत ज़्यादा बचत हो रही थी। लेकिन जो एक किस्म की वजाहत पेश की गई है कि जो लोग सोलर लगा रहे हैं ये कोई अमीर लोग हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इन्होंने 25-30 लाख रुपए का अपना सोलर पूरा सिस्टम लगाया है और उससे बिजली पैदा करना शुरू हो गए हैं और फ़ौरन ही फिर हुकूमत को 27 रुपये फ़ी यूनिट पर बिजली फ़रोख्त करना भी जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो आज सोलर नेट मीटरिंग की जो कहानी है, फ़ायदे थे, उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने तलवार जो है वो चला दी है। अब सोलर के जो सारिफीन हैं उनके लिए ये इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है, ख़ास तौर पर ऐसे सारिफीन जो कि अब ये सोच रहे थे कि वो अपनी छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाएंगे ताकि एक सस्ती बिजली प्रोड्यूस कर सकें। अब जो नए सारिफीन होंगे उनसे हुकूमत पाकिस्तान 27 रुपये में बिजली नहीं ख़रीदेगी बल्कि 10 रुपये फ़ी यूनिट में बिजली ख़रीदेगी। लेकिन एक बचत हुई है कि अब तक जितने भी सोलर के सारिफीन अपने अपने सिस्टम लगा चुके हैं, सोलर पैनल से बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं और अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर इस नए रेट का इतलाक़ नहीं होगा, बल्कि जो नए सोलर के सारिफीन जो अब ये प्लान कर रहे हैं कि सोलर पैनल लगाकर बिजली प्रोड्यूस करें, उनके ऊपर नई गाइडलाइंस का इतलाक़ होगा। जो इस वक्त मौजूदा सोलर के सारिफीन हैं उनके ऊपर ये नया जो रेट है इसका इतलाक़ नहीं होगा। चूँकि IMF का दबाव है तो इस दबाव के नतीजे में हुकूमत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है कि सोलर की जो बिजली है इसको महंगा कर दिया जाए।